Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad Bimore English School. Okay, now in last lecture we have completed practice set 28. Now today I'll start the next one, that is practice set 29. Okay. Now before starting with this, we'll understand the concept, the unitary method. Okay. Now look here. What's given? Vijaya wanted to gift pens to 7 of her friends on her birthday. Means जो विजय है उसको क्या प्रेजेंट करना था, मतलब गिफ्ट करना था, हाँ, 7 of her friends on her birthday, means pens देनी थी 7 friends को. She went to a shop to buy them. The shopkeeper told her the rate of for a dozen pens. Means वो क्या करने गई, जब बाय करने के लिए, मीन्स परचेज करने के लिए जब गई तो उसको शॉपकीपर ने पर डजन के हिसाब से कॉस्ट बताया. मीन्स व्हाट, डजन में कितने पीसेस होते हैं, 12 पीसेस, राइट. सो 12 पेन्स का उसको कॉस्ट कितना बताया उसने, 84. बट उसको तो 7 पेन्स के लिए चाहिए था, राइट. सो नाउ हियर कैन यू हेल्प विजया टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स. इफ यू कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ऑब्वियसली अगर आपको एक पेन का कॉस्ट पता होगा, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, राइट. सो नाउ लुक, we will solve it by unitary method. Look, example. A bunch of 15 bananas cost 45 rupees. मतलब 15 bananas का एक bunch है जिसका cost कितना है, 45 rupees. How much will 8 bananas cost? Means 8 bananas कितना cost करेंगे वो find करना है. So now look, the cost of 15 banana 45 rupees, right. Therefore cost of 1 banana is equals to, आपको क्या करना पड़ेगा, 45 को 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. सो 15 3 जा 45, मीन्स 3 रुपीज मिला आपको. सो therefore the cost of 8 bananas is 8 into 3, that is 24 rupees. समझ में आया. मीन्स आप क्या करोगे, जब डिवाइड करोगे तो 1 का आपको मिल जाएगा और फिर उस पर्टिकुलर 1 का आप क्या करोगे, गिवन नंबर से, मीन्स 8 बनानास का कॉस्ट फाइंड करना था, सो 8 से आपने मल्टीप्लाई करे, सो यू विल गेट दैट इज 24 रुपीज. गॉट इट. Now we will similarly solve the questions in practice set 29. So now before starting with the practice set, we will see which questions has been cancelled. Third, fourth, eighth and ninth, these questions you don't have to do. Okay, means we have to solve first, second, fifth, sixth, seventh. Okay, now let's solve it. First question. If 20 meter cloth cost rupees 3600, means 20 meter cloth का cost कितना है, 3600 rupees. Then find the cost of 16 meter of cloth. Means आपको 20 मीटर का कॉस्ट गिवन है, आपको 16 मीटर का फाइंड करना है. सो इजीली आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो बाय डिवाइडिंग 3620. ओके, 3620 को आप सबसे पहले डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ. आफ्टर दैट you will multiply it by 16 meter to find the cost of 16 meter cloth. Okay, now let's solve it. Okay, now look, first we'll write here cost of 20 meter cloth, that will be 3600, right. अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 16 मीटर. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 मीटर का फाइंड करोगे. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल्स टू, क्या करना पड़ेगा आपको, 3600 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. सो 0 0 कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1 कैरी फॉरवर्ड करोगे आप. नाउ हियर इट्स 2 8 जा 16, 0 एज इट इज. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ क्या मिला आपको, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ is equals to 180 रुपीज. मीन्स 180 रुपीज क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा 1 मीटर क्लोथ का. नेक्स्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लोथ. अब हम लोग क्या फाइंड करना है, 16 मीटर क्लोथ का कॉस्ट फाइंड करना है. तो क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर क्लोथ का जो कॉस्ट है, मीन्स 180, उसको किसके मल्टीप्लाई करोगे आप, 16 से मल्टीप्लाई करोगे. सो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लोथ. ओके, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 180 एंड 16. ओके, 118 को आपको क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है. 6 0 0, 8 6 48,
8 you will write 4 carry. 6 ones are 6 plus 4 10. 1 zeros are 0, 18 ones are 18. Now add all the values. Here you will get 0. 8 plus 0 8 plus 0 8 and 1 plus 1 2. So it means your final answer is 2880. Okay, therefore cost of 16-meter cloth is 2880. Okay, लास्ट आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर इन वर्ड्स. ओके, therefore cost of 16-meter cloth is 2880. Okay, so here we have completed first question. Next one, question number 2. Question number 2. Find the cost of 8 kg of rice if the cost of 10 kg is rupees 325. Means आपको given है कि जो 325 अमाउंट है वो किसका है? 10 kg का है, 10 kg राइस का है. मीन्स फाइंड क्या करना है आपको? 8 kg राइस का अमाउंट फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है. सो आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? यू विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस. आफ्टर दैट यू विल मल्टीप्लाई दैट कॉस्ट बाय 8. सो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस. ओके, so now let's solve the second question. First we'll write what is given. Cost of 10 kg rice. Cost of 10 kg rice is 325 rupees. Okay, so now we have to find the cost of 1 kg rice. Cost of 1 kg rice is equals to, you will divide 325 by 10. Okay, now let's divide. 10 ones are 10, 10 threes are 30. So 2 remaining है, आप क्या करोगे? Carry forward करोगे. So now next 10 twos are 20. Again 2 remaining रहेगा, carry forward करोगे. 10 fives are wait 325 upon 10. Okay, so 30 20. Now 5 remaining रहेगा, right? So आप 10 से आप 5 कैंसिल नहीं कर सकते, तो पॉइंट आप डेसिमल लगाओगे, 0 इंक्रीज करोगे, 10 5 are 50. तो मिला आपको फाइनल आंसर 32.5, राइट? So therefore cost of 1 kg rice is rupees 32.5. Now we have to find the cost of 8 kg rice. Cost of 8 kg rice is equals to 8 multiplied by 32.5. Okay, now we will multiply 32.5 and 8 and we'll get the final answer. Okay, so now 32.5 multiplied by 8. 8 5 is 40, 0 you write here, 4 carry. 8 2 is 16 plus 4 20. 0 you write 2 carry. 8 3 is 24 plus 2 26. You add a decimal after one digit, so you will get 260.0, means 260, that is 260. Okay, therefore cost of 8 kg of rice is 260. Okay, therefore cost of 8 kg rice is rupees 260. Okay, got it? So we have completed second question. Now third and fourth question has been cancelled. Directly we'll come to the fifth one. Now look what is given in the fifth question. Question number 5. A car traveling at a uniform speed covers a distance of 165 km in 3 hours. Now look, given है कि जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 3 आवर्स में? 165 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, राइट?
At the same speed, how long it will take to cover a distance of 330 किलोमीटर? मीन्स व्हाट? अब देखो आपको गिवन है 165 किलोमीटर के लिए 3 आवर लग रहा है, राइट? सो आपको फाइंड क्या करना है? 330 किलोमीटर के लिए आपको फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा, राइट? एंड आफ्टर दैट हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 8 आवर्स। उसके बाद ये भी फाइंड करना है कि 8 आवर्स में कितना वो ट्रेवल कर लेगी। सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करोगे? सबसे पहले 165 किलोमीटर 3 आवर्स में, राइट? मीन्स आप ये फाइंड करोगे कि 1 किलोमीटर के लिए मतलब 3 आवर्स लग रहा है ना उसको 165 के लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा उसको वो फाइंड करना है आपको सबसे पहले, राइट? आफ्टर दैट वो टाइम को क्या करोगे आप? ये 330 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए फाइंड करने के लिए यूज करोगे। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट। नाउ 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स, राइट? कार ट्रेवल्स, आप लिखोगे कार ट्रेवल्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स, राइट? तो फाइंड क्या करना है आपको? Therefore, distance covered in 1 आवर मीन्स 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो फाइंड करना है। तो सिंपल है, 165 को आप 3 से डिवाइड करो। सो नाउ लेट्स डिवाइड इट। ओके, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 रिमेनिंग है, कैरी फॉरवर्ड करोगे अगेन 3 5 जा 50 मीन्स 55 किलोमीटर डिस्टेंस। 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो? 55 किलोमीटर। ओके, नाउ लुक what you have to find. First you have to find 330 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। ओके, नाउ लुक 55 किलोमीटर में वो कितना 1 आवर लग रहा है उसको, है ना? 55 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो अब हम लोग को फाइंड क्या करना है कि 330 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना आवर लगेगा। सो आप क्या करोगे? 330 को 55 से डिवाइड करोगे, राइट? सो नाउ फर्स्ट टाइम required to travel 330 किलोमीटर। क्या मिलेगा? 330 को आपको क्या करना पड़ेगा? 55 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि कितना आवर्स उसने लिया। 55 से डिवाइड करेंगे ना। 11 3 जा 33, 0 एज इट इज, 11 5 जा 55, राइट? 11 5 जा 55, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो क्या मिला आपको? 6 आवर्स। मीन्स 330 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 6 आवर्स लगेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि 8 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, राइट? डिस्टेंस ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल इन 8 आवर्स, राइट? अब आपको पता है कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी थी कार ने? 55 किलोमीटर, राइट? तब क्या करोगे? 55 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट इज इक्वल्स टू 55 multiply by 8. Now let's multiply. 8 5 are 40, 0 you write here, 4 carry. Again 8 5 are 40 plus 4, 4 44. So means 440 kilometers, right? So final answer आपका क्या रहेगा? Therefore distance traveled by car in 8 hours in 8 hours is 440 kilometer. Okay, so we have completed 5th question. Now next, sixth one. A tractor uses up to
12 liters of diesel while fluffing 3 acres of land. Okay, now look. 12 liters डीजल लग रहा है एक ट्रैक्टर को, कितने एकर्स लैंड के लिए? 3 एकर्स लैंड के लिए, ठीक है. हाउ मच डीजल विल बी needed to plough 19 acres of land. Now 12, देखो 3 एकर्स के लिए 12 लीटर लग रहा है, तो आपको 1 एकड़ के लिए फाइंड करना पड़ेगा, राइट. और फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे? सिंपली 19 से मल्टीप्लाई करोगे. ओके, 6 का कंसेप्ट ऐसा ही रहेगा. सो नाउ 6 क्वेश्चन इज योर होमवर्क, यू विल ट्राई. ओके, मीन्स आप क्या करोगे? सबसे पहले कितना डीजल रिक्वायर्ड है ना, डीजल रिक्वायर्ड फॉर प्लफिंग 1 एकर्स ऑफ लैंड, वो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? 12 को 3 से डिवाइड करोगे, फिर जो भी आपको आंसर मिलेगा 4 मिलेगा, राइट. 4 को फिर आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 19 से. सो यू विल गेट द टोटल डीजल रिक्वायर्ड दैट इज नीडेड टू प्लव 19 एकर्स ऑफ लैंड. नाउ लुक 7th क्वेश्चन. At a sugar factory, 5,376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugarcane. Now look, 48 tons sugarcane से कितनी शुगर ऑब्टेन की जा रही है? 5,376 kg. Okay. Now, if Savita Tai has grown 50 tons, अगर अब सविता ताई ने कितने टन शुगर केन ग्रो किए? 50. तो how much sugar उसमें से how much sugar it will it yield, मतलब उसमें से कितनी ऑब्टेन होगी, हमें कितनी मिलेगी. तो इजीली आप क्या करोगे? सबसे पहले 48 को डिवाइड करोगे, 5,376 को 48 से डिवाइड करके ये फाइंड करोगे कि 1 टन से आपको कितना केजी शुगर मिलेगा, राइट. 1 टन से कितना केजी शुगर मिलेगा वो फाइंड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि 50 टन से कितना मिल रहा है, राइट. 50 टन शुगर केन से कितना शुगर मिलेगा. ओके, फर्स्ट विल राइट. 48 tons sugarcane can provide 5,376 kg sugar. Okay. 5,376 kg sugar from 48 tons sugarcane. Therefore, sugar obtained from, पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? शुगर obtained from 1 ton, right? From 1 ton of sugar. So that will be 5,376 divided with 48. क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले 5,376 को 48 से डिवाइड करेंगे. ओके, नाउ लेट्स डिवाइड इट. ओके, 12 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग इसको इजीली, राइट. और यू कैन कैंसिल इट बाय द टेबल ऑफ 4 also. Okay, so now let's divide first 5,376 upon 48. 12 ones are 12, 12 fours are 48, right? Again here 12 fours are 48, रिमेनिंग कितना रहेगा? 49, 50, 51, 52, 53, 5 रिमेनिंग रहेगा, कैरी फॉरवर्ड करोगे, राइट. अगेन 12 फोर्स are 48, देन 48. अब 57 में से आप क्या करोगे? 48 माइनस करोगे, राइट. सो यू विल गेट 9. नाउ 12, अब 12 के टेबल में 96 कब आएगा? सो यू विल राइट हियर 12 8, राइट. सो यू गॉट द फाइनल आंसर है 12 8s are 96, so you will get 448 kg. मीन्स शुगर कितनी मिली आपको? 1 टन से 448 kg शुगर मिल रही है, राइट. अब फाइंड क्या करना है कि 50 टन में से कितनी शुगर मिलेगी, राइट. सो देयरफॉर शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 50 tons sugar cane
तो क्या करेंगे हम लोग, जो 1 टन है उस 1 टन का जो अमाउंट है उसको क्या कर देंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मीन्स 448 से 50 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 448 मल्टीप्लाई बाय 50। 8 zeros are 0, 4 0 0. Okay, now 8 5s are 40, 0 you write here, 4 carry, 5 4s are 20 plus 4 24, 2 carry, 5 4s are 24 plus 2 26। आपको क्या मिला 26,400 मीन्स therefore sugar obtained from 50 tons of sugar cane is to 26,400 kg. Okay, got it? So we have completed 7th one. Okay, now look. Question number 7 has been completed. 8 and 9 cancel it means ये practice set complete हो गया. Okay, practice set 29 is completed. जो ये chapter का last practice set. Okay, so thus we have completed this chapter. Okay, that is ratio